जी, अध्यक्ष महासभा मोहला तिरुमाल श्री इंद्र शाह मंडावी जी, विधायक मोहला मानपुर एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, और बहुत ही सम्मानित तिरुमाल श्री सुरजू टेकाम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़, तिरुमाल गोविंद शाह वालको जी, सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक मानपुर, और अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री तिरुमाल दिनेश उसंडी जी, गौड़ समाज ब्लॉक इकाई मानपुर, तिरुमाल नरेंद्र नेताम जी, तिरुमाल तुकाराम कुर्राम जी, तिरुमाल राम जी तुलवी जी, तिरुमाल रमेश कोरचा जी, तिरुमाल इंद्र शाह मंडावी जी, नंद किशोर नेताम जी, तिरुमाल गोविंद शाह वालको जी, तिरुमाल सुरजू टेकाम जी, तिरुमाल भानु तुलावी जी, तिरुमाल श्री हेमलाल मरकाम जी, तिरुमाल श्री विक्रु तुलावी जी, तिरुमाल श्री ब्रजेश सिंह जी, तिरुमाल श्री अंगद सलामे जी, तिरुमाल सामरित उसंडी जी, तिरुमाल दरुगा नेताम जी, तिरुमाल बाबूराव हिड़को जी, तिरुमाल गोविंद टेकाम जी, तिरुमाल रमेश हिडामे जी, और बहुत ही सम्मानित वन सभापति सुजान पुरामे जी, भरीटोले से ठाकुर जी, भागवत दुग्गा जी, और जम्मू हमार आदिवासी ये कार्यक्रम में उपस्थित दाई मान, दीदी मान, भाई मान, और मोर युवती साथी मान, सब झन मोर जय जोहार, जय बुढ़ा देव। बहुत सौभाग्य की बात है, गोंडी संस्कृति युवा युवती महोत्सव गोंडवाना समाज ब्लॉक मानपुर में हर वर्ष की भांति यहाँ पर खैरकट्टा की पावन भूमि में आगाज हो रहा है, और हमारे मंच में आसीन सभी बुद्धिजीवी, हमारे समाज के प्रवक्ता, जो हमारे संस्कृति गोंडी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, सजोए रखने के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत जो अधिकार यहाँ हमको मिला है, इसको हर हमेशा मानपुर विकास खंड में सम्मानित श्री सुरजू टेकाम जी, दिनेश उसंडी जी, सम्मानित श्री गोविंद वालको जी, अंगद सलामे जी, संतोष नेताम जी, हर संभव इस संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे युवा युवतियों को आगे लाने के लिए, अपना कर्तव्य बोध कराने के लिए एक से बढ़कर एक हर हमेशा समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। मैं इनको मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और आज मुझे बहुत कमी खल रही है कि मुझे एक गौड़ होते हुए भी गोंडी वर्ड मंच के माध्यम से कई प्रवक्ताओं का जितने भी आए तो अब तक गोंडी शब्द के माध्यम से उद्बोधन किए, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। फिर भी हम इसके लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी मंच में आसीन सभी गोंडी संस्कृति को बचाए रखे हैं और आगे भी सुचारू रूप से चलाना चाह रहे हैं, इसलिए बधाई। और हमारे समाजिकों को भी पहले संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई हुई होगी, इसमें कहीं ना कहीं अभी माननीय हमारे सुरजू टेकाम जी बता रहे थे संवैधानिक अधिकारों के बारे में और संस्कृति के बारे में भी बता रहे थे, मगर मैं हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी पटेल कटरी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कुछ हमारे प्रथा तो सही है, मगर प्रथा के माध्यम से हम जिस काम के लिए करते हैं मगर उसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती भी हो जाती है। जैसे उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं जनपद अध्यक्ष होने के नाते हमारे युवा भाई बहनों से मैं सादर अनुरोध करता हूं, सबसे पहले तो नशा मुक्त आगे बढ़ना है तो शैक्षणिक स्तर में आप लोग को समाज को आगे लाने के लिए शैक्षणिक स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अंगद सलामे जी है, संतोष नेताम जी है, हर हमेशा हमारे अंचल के आदिवासी भले मदनवाड़ा के हो चाहे हुरेली के, इनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो शैक्षणिक स्तर में आपको आगे आकर चढ़ बढ़कर भाग लेना पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ कार्यक्रम में देवी देवता में तरपने का भी हमारा एक संस्कृति है, फिर भी हम तो तरपते जरूर हैं,
हम चाहते तो महुआ के छाली को भी तरफ के हम देव को मना सकते हैं, मगर उसके साथ साथ हम खुद भी जाते हैं। हमारे आदिवासी नव या युवतियों को बताना चाहूँ, आदरणीय हमारे विधायक जी भी आप जैसे एक छोटे ग्राम पानाब्रस के हैं, वो भी पूरे आदिवासी संस्कृति, चाहे शादी हो, विवाह हो, देव खिलौनी यात्रा हो, चाहे कोई भी कार्य ऐसे उनसे अछूता नहीं हुआ है। वो फिर भी हमारे जमाने में तो हमको स्कूल कॉलेज मिल भी गया, मगर माननीय विधायक जी जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए तो पानाब्रस में छत वाले कोई स्कूल नहीं था। एक मनोरंजन भवन में प्राथमिक शाला की शिक्षा प्राप्त किए हैं सम्मानित विधायक जी। और आपको विश्वास भी नहीं होगा, मैट्रिक पास मोहना में किए हैं, उसके बाद चौकी का कई बार चावल लेके, मूड में चावल लेके कॉलेज करने के लिए, दुर्ग जाने के लिए चौकी में बस बैठने, पैदल भी जाने मैं एकदम वास्तविक जीवन में बताना चाह रहा हूँ। कई हमारे नवयुवक युवतियों को मजाक भी लगता होगा। और ऐसे माननीय विधायक जी दुर्ग में एमए और पॉलिटेक्निकल की शिक्षा लेके पहले इंसान होंगे हमारे क्षेत्र की 6 विभाग में नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहली जेलर बने हैं, उसके बाद बैंकर बने हैं, उसके बाद आयकर गए हैं, उसके बाद सेफ टैक्स की नौकरी किए हैं, और उसके बाद सेकंड ग्रेड आबकारी निरीक्षक की पद ग्रहण करते हुए, और सिर्फ अब तक के इधर विधायक बने चाहे सांसद बने, हमारे क्षेत्र के कोई ऐसे सोचने वाले जनप्रतिनिधि नहीं थे। और इसी को चिंता करते हुए 6 साल नौकरी को बांचते हुए अपना इस्तीफा दिए हैं। तो ऐसे हमारे जननेता विधायक जी यहाँ मुख्य अतिथि बन के हैं, इसके लिए एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा। और वक्त आ गया है, आज संस्कृति गोड़ी संस्कृति युवा युवती सम्मेलन है। माननीय हमारे सुरजू टेकाम जी अभी कबड्डी वैशाली चौपाल में गए थे, कुछ विनती किए थे, हमारे संस्कृति को बचा कर रखना है तो देवगुड़ी को भी आपकी आवश्यकता है। कहीं कहीं हमारे देव जगह में देवगुड़ी बनना चाहिए। आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँ, आदरणीय विधायक जी पहले बार वन मंडल की ओर से 12 देवगुड़ी प्रस्ताव था, उसको पास करा के 55 लाख का बनेगा। इसमें खुर्से खुर्द में भी बनेगा। देवगुड़ी का 5 का नई सौगात दिए हैं। इसमें देवकुंडे हमारे राजू तुलावी जी भी अवगत कराए थे, इनका भी देवकुंडे में भी देवगुड़ी का 5 लाख का पास हो चुका है। इसी प्रकार पानाब्रस में भी देवगुड़ी के बनना है। एक हाथी का अच्छा बोलते हैं साल है, वहां भी तो ऐसे 12 जगह देवगुड़ी के प्रस्ताव किए हैं। तो आदिवासी संस्कृति को आगे लाने के लिए, हमारे देवी देवता को याद करने के लिए नई सौगात दिए हैं। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार विधायक जी के लिए ताली के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे नव युवतियों को, युवकों को मैं बताना चाहूँ, आजादी के बाद कोई ऐसे हमारे आदिवासी के नाम से हॉस्टल या विद्यालय नहीं था। वर्तमान में आदिवासी महिला हॉस्टल का मानपुर में 100 सीट का हमारे नई सौगात माननीय विधायक जी दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे जो काम किए हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी सांस्कृतिक युवा युवती मंच है, तो इस माध्यम से आपको न बताते हुए हमारे वक्त आ गया है। हमारे भाई बहनों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने में हमको बहुत कुछ हमारे समाज वाले को कठिनाई झेलनी पड़ी है। फिर भी हम इतना कड़ी मेहनत करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, हम ऐसे मेहनत करें कि कोई भी श्रेणी को हम छूने का दम रखें, जिससे हमारे पीछे निम्न वर्ग के हमारे आदिवासी भाई बहनों को रहे तो उनको आरक्षण का फायदा उनको मिलेगा। ऐसे भी संवैधानिक हमको अधिकार मिला है, इसका भी हम लाभ उठाना चाहे तो मिल सकता है। हमारे आदरणीय नवयुवक युवतियों भाई बहनों को नहीं मालूम होगा, मैं आज जनपद सदस्य मैं बना हूँ, जनरल कोटा से बना हूँ। मैं अपना खुद का वोट नहीं दिया हूँ। आदरणीय सामरीत हुसैन जी, भागवत दुग्गा जी,
हमारे महता ठाकुर उसंडी जी, आज इनको मंच के द्वारा बधाई देना चाहता हूं। तो ये है संवैधानिक अधिकार, मैं बिना वोट का जनपद सदस्य बना हूं, इसको बताने की जरूरत है। और तो आपको कड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए। तो आपको ज्यादा ना कहते हुए हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे युवा नवयुवती युवकों में इतना दम है, इतना शारीरिक ऊर्जा है, कोई भी काम को एक लक्ष्य बनाकर ऐसे चलें जिससे आपका कोई भी काम सफल हो सके। तो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, सुरजू टेकाम जी हैं, दिनेश उसंडी जी हैं, वालको जी हैं, अंगर सलामे जी हैं, इनके किए हुए प्रेरणा से आप लोग प्रेरणा स्रोत करके आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, आगे बढ़ें और माननीय सभी हमारे बुद्धि सामाजिक जीव आपके कंधे के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ ज्यादा न कहते हुए यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। बुढ़ा